अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब भी अच्छे हैं। तो जी मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरी थंबनेल देखकर, और जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है उनको तो पता ही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए बस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी हमारा सफर हो चुका है स्टार्ट। हम लोग निकल चुके हैं घर से और हलीमा घर से निकलते ही सो गई थी। हमारी कैब हमको नहीं मिल पाई थी तो हमने फटाफट से ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ करके हम निकल गए अपने अम्मी अब्बू के घर की तरफ, क्योंकि वहां पर है फंक्शन। हमको उस फंक्शन को अटेंड करना था, इसलिए मैं और मेरे साथ बुलबुल और हलीमा घर से निकल चुके थे। तो जी रास्ते का कुछ व्यू मैं शूट करती हुई चल रही थी और यहाँ पर मैं पहुंच गई थी कैसर बाग। मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा लगने के बाद हलीमा भी अपनी नींद से जाग चुकी थी। ये देखिए मेरी प्यारी हलीमा। तो जी दोपहर के बज रहे थे करीबन 3 और हमने पहुंचना था फटाफट से हमारी अम्मी अब्बू के घर, जो है कि जी खदरे में। तो हम लोग अपने हुसैनगंज से खदरे के सफर पर थे। वहां पर था मेरे भाई की वहाँ छोटा सा फंक्शन, क्योंकि उनके घर में बेटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसी की खुशी में थोड़ा सा फंक्शन था और मैं लेट हो गई थी ऑलरेडी, इसलिए मुझे बस यही था कि मैं फटाफट से पहुंच जाऊं, क्योंकि घर जाकर मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करवानी थी, खाना वगैरह बनवाना था। इसलिए बस मैं सोची थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊं। और यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ पक्का पुल पर। ये देखिए व्यू कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। रास्ते में ना बहुत ही मजा आई थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। तो ज्यादा एंजॉय रास्ते में कर लिया, घर का तो बाद में ही, पर रास्ते में ही बहुत सारा एंजॉयमेंट हमको हो गया था, क्योंकि इतनी प्यारी हवा लग रही थी ना, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हुआ था। तो बस जी यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ मैं अपने घर, और डेकोरेशन वाले भैया जी ने आकर भाई के रूम की अच्छे से डेकोरेशन कर दी थी। मैं पहुंचने के बाद का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बिजी हो गई थी, खाना बनने लगा था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। फिर जी हो गया शाम का वक्त, और शाम के वक्त हो गया था गेस्ट के आने का वक्त। तो सारे बच्चे हमारे घर के, हम सब बहनों के बच्चे हो गए फटाफट से रेडी। मोहम्मद, हलीमा, माहम, हुसैन, सारे बच्चे फटाफट से रेडी हो गए और रेडी होकर सब ने मेरे साथ अपने वीडियो क्लिप्स बनवाए हैं और खूब बच्चों ने एंजॉयमेंट किया। ये देखिए हलीमा मेरी कितनी ज्यादा खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। और इनके पीछे ये जी हुसैन, ये भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट हैं, बहुत शरारती। तो सबके साथ ही हमारी प्रिंसेस भी यहाँ पर हो गई थी रेडी। उनकी सारी फुप्पियाँ आ चुकी थी और फुप्पियों ने मिल करके इनको कर दिया था रेडी। और ये है इनका कॉट मैट, जो इनको इनकी फुप्पी की तरफ से गिफ्ट में मिला हुआ है। माशाल्लाह से हमारी प्रिंसेस के लिए कमेंट में माशाल्लाह आप लोग जरूर लिखें। और ये देखिए ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन की हो चुकी हैं और इनकी फुप्पी जान इनको कंगन पहनाने लगे। यहाँ पर हम सब बहनें ना इतने खुश थे, हमारे घर में एक छोटी सी अल्लाह की रहमत आई थी, अल्लाह ने अपनी रहमत से हमारे भाई को नवाजा था। तो खुशियों का तो ना अलग ही लेवल हुआ था, इतनी खुशियां चारों तरफ रौनक लगी हुई हैं, बस मजे हो रहे हैं। और ये देखिए हमारी गुड़िया रानी चुप्पे से आराम से बिल्कुल अपनी नींद पूरी कर रही है, सोई। इनको कुछ भी नहीं पता है ना कि क्या हो रहा है घर में। इनके लिए सब कितना खुश हैं, कितनी सारा इंजॉयमेंट हो रहा है। ये मेरी बड़ी वाली अप्पी ये गुड़िया रानी के लिए पायल लेकर आई हुई थी, तो बस ये यहाँ पर अपनी भतीजी साहिबा को पायल पहनाने लगी हैं।
जी हम पप्पियों की तरफ से हमारी गुड़िया रानी को टॉयज, कपड़े, जूते, जिम, पायल, कंगन, कॉट मैट और बहुत कुछ मिला। और तो जी बस इसके बाद होने लगी थी खाने की प्रिपरेशन। दस्तरखान लग चुका था। पापा जी का कहना था कि खाना सुन्नत तरीके से खिलाया जाएगा, इसलिए चेयर टेबल नहीं मंगवाया गया। और बस यहाँ पर है ये हमारी वहाँ बनी थी निहारी। तो ये निहारी हमारी सर्व होने लगी बोल में। अच्छा जी सारा खाना ना मैंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया है। इंशाल्लाह मैं इस खाने की डिटेल रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो बस खाने में बना हुआ था निहारी, कुलचा जो कि बाहर से आया था, और ये राइस है, और बना था अनारदाना जर्दा। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका है और हमारे गेस्ट जो है वो खाना खा रहे हैं, खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये है जी हमारी भाभी जो अपनी मुन्नो को, अपनी गुड़िया रानी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई। और देखिए मम्मा की गोद में आती कैसे गुड़िया रानी फटाफट से जग करके बैठ गई। अभी तक की ना इनको बड़ी। और ये है जी गुड़िया रानी की दादो यानी कि मेरी प्यारी सी मम्मा। तो मम्मा जी ने ना गुड़िया को अपनी गोदों में लिया। तो मैंने कहा मम्मी चलिए आपकी भी एक क्लिप शूट करते हैं। तो बस ये गुड़िया और दादी एक दूसरे के साथ खेलती हुए, और ये पास में बैठती हैं फातिमा। इनसे तो आप हमारे लुलू वाले व्लॉग में ना मिल ही चुके हैं। और ये हैं जी एलिशबा, और ये आप सबको हाय करेंगे। ये है ना इब्राहिम और हुरैया, इनसे भी आप लुलू वाले व्लॉग में ना मिल चुके हैं। इस बंदे का ना पूरा टाइम फोन में छूटा। और ये आ गए हैं आप सबसे मिलने इस छोटी सी गुड़िया के बड़े से भाई हाशिर जी। अभी 2 साल के हैं और ये ना बहुत ज्यादा आतंकी, बहुत ज्यादा शरारती हैं। मतलब इतने मासूम ही लग रहे ना, इतने बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आतंकी हैं। तो बस इन्होंने भी जिद करी कि अपनी गुड़िया को गोदू में लेना। और देखिए गोदू में लेते इन्होंने कैसे इसकी चीक्स पुल करने शुरू कर दी। बस इनकी मम्मा ने इसको वापस अपनी गोद में ले लिया। और फिर बस खाना शाना हो गया, टाइम आ गया केक कटिंग का। तो भाभी और मेरे भाई ने मिल करके यहाँ पर केक कट करना कर दिया स्टार्ट। तो ये देखिए केक यहाँ पर कट हो रहा है। और केक कट होते ना सबसे पहली आफत आई ना इनको खाने की। तो बस दोनों मामा पापा ने मिलकर इनको केक खिलाया। और की गेस्ट जा चुके थे, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो चुका था, रात हो गई थी। अब वक्त था गुड़िया रानी को काजल लगने का। तो मैं आ गई घर के एक कोने में काजल बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर हवा ना आए और काजल बहुत ही ज्यादा अच्छे से बन जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे काजल बना। मम्मी ने बोला था सूखा काजल बना, इसलिए मैंने इसको सिर्फ ऐसे कर लिया, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। और यहाँ पर अपनी गुड़िया रानी की आंखों में मैंने काजल लगा दिया। और ये देखें अगले दिन ना मॉर्निंग में काजल लगाने के बाद सब सो गए, बातें शातें करके। अगले दिन मॉर्निंग में ये फातिमा मेरी हलीमा को कितना ज्यादा परेशान करेंगे बनाना लेकर। हलीमा जितने मांगी ना इनसे कि दूर जा जाकर उसको आजिज करें। और जी ये बस इत्तेफाक से वहां पर ना ये निकल आए भैया जी मदारी वाले। तो बस बच्चों ने जिद लगा ली और बस हम लोगों ने इनको रोका और खेल दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लोग थोड़ा भूखे थे तो हमने इनको ब्रेड टोस्ट दिए और बनाना दिए, जिसे खाकर ये दोनों ही बहुत खुश हुए। तो जी अब ये बैनर देखकर आप समझ गए हैं कि वक्त है बेबी के नेम। हम सब ने अपनी अपनी चॉइस के ना एक एक नाम की चिट डाली हुई थी इस बोल में, और जिसके नाम की चिट आ जाएगी तो डिसाइड हुआ था कि वही नाम रखा जाएगा। तो बस अनाया ने यहाँ पर एक चिट सेलेक्ट की है और उसमें नेम आया है जी दुआ। तो बस गुड़िया का नाम दुआ हो गया। उसके आज मैं निकल गई थी वापस अपने घर के लिए। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।